मैं अपनी अदालतों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ अपनी अदालतों से मिल रहा है। और दूसरी बात कि बेबुनियाद पर्चे और ये जो गुंडागर्दी इन्होंने शुरू की हुई है, इंशाल्लाह ताला का डाक के मुकाबला भी करेंगे और हमें अपनी अदलिया पे पूरा देख लें। अवाम हमारे साथ खड़ी भी है और इंशाल्लाह ताला आगे जाते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं इंशाल्लाह इससे हमारी अवाम और मजबूत होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इलेक्शन क्यों लेट कर रहे हैं? क्या इलेक्शन लेट करें ना करें, हर बंदे को पता है कि अवाम किस तरह जीत प्यार और इंशाल्लाह मोहब्बत हमारी कर रही है। है। इंशाल्लाह ताला हाई कोर्ट की जानब से वाज़ा कहा गया है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाए जाएं। तो इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से जो है वो आल ताल की पॉलिसी पे इख्तियार कर रहा है, तो क्या कहेंगे? आप इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करनी है, जितने हटकंदे ये कर सकते हैं ये करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे अपने अल्लाह पे और अपनी अदालतों पे यकीन है कि इंशाल्लाह इलेक्शन में टाइम पे ही होगी। एक मिनट भाईजान ये मुकदमा तो पूरे गुजरात के सामने है, सरासर झूठ मुकदमा है। ना मैं ना मेरे वालिद साहब एजाज साहब यहाँ पे मौजूद थे, वो लोग और बैठे थे जिस टाइम पे ये हुआ है। और लेकिन ये है कि जब से हमारी हुकूमत गई है तब से ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैदान में खड़े। ये मुद्दई भी आपने देखा हुआ है, मुद्दई किस हैसियत का मुद्दई है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा था। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अदालतों पे अपनी अदलिया पे पूरा यकीन है, हमें यहाँ से साफ रखें इंशाअल्लाह। चलो प्लीज तस्वीर थोड़ा रास्ता